आज जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम गाइस आपसे। आपकी ड्रंक लाइफ से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो दिल्ली में क्या सीन चल रहा है, मतलब वाइन शॉप्स का मिल नहीं रही है, मतलब स्टॉक्स खाली हो रहे हैं हर वाइन शॉप पे। क्या माजरा क्या है, मतलब ये तो चल ये रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को वोट नहीं चाहिए अगले इलेक्शन में शायद, इसलिए वो दिल्ली की जनता को दारू से थोड़ा दूर रख रहे हैं। 1 अक्टूबर से सारे प्राइवेट ठेके बंद हो गए हैं, सिर्फ गवर्नमेंट खुले हैं। गवर्नमेंट भी सिर्फ 17 नवंबर तक खुलेंगे। 17 नवंबर के बाद सारे गवर्नमेंट ठेके बंद हो जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी की दिल्ली गवर्नमेंट ठेकों से अपना हाथ पीछे कर रही है, उनको ठेके नहीं चलाने, तो सिर्फ प्राइवेट ठेके रहने वाले हैं दिल्ली में आज के बाद से। अभी सिर्फ ट्रांजिशनल फेज में जो है गवर्नमेंट ठेके खुले रहेंगे, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। दिक्कत तो वैसे होगी, गवर्नमेंट ठेके कितने स्टॉक रखते हैं सबको पता ही है। प्राइवेट होती है जो थोड़ा स्टॉक रखती है, गवर्नमेंट ठेकों को इतना स्टॉक होता नहीं है। तो गाइस फैंसी लेकर आजकल जिस तरह से चलन चल रहा है फैंसी लेकर का, और लोग एलवन की तरह भी भागते हैं, तो आई डोंट थिंक कि मतलब गवर्नमेंट शॉप्स पे अभी मतलब आपको 17 नवंबर तक कुछ एक्सपेंसिव विस्कीज या अदर स्पिरिट्स आपको मिलेंगी अभी आजकल। मतलब तो जो मिलेगा उसमें खुश रहिए, लेकिन आपको इसके साथ साथ कुछ फ़ायदे भी होने वाले हैं। वो बेनिफिट्स भी आपको एक बार हम लिस्ट करवा देते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा इसका? सबसे पहले बेनिफिट ये है कि अब आपके जो प्राइवेट ठेके जो खुलेंगे 17 नवंबर के बाद, वो सारे रिवैम्प्ड होंगे, वो सारे रेनोवेटेड होंगे, वो सारे मॉल जैसे होंगे। वैसा लगेगा आपको कि आपने मॉल में एंटर किया और आप जैसे आपको कपड़ों की चॉइस मिलती है, आप अपने पसंद के कपड़े देखते हो, उनको ट्राई ऑन करते हो। वहाँ ट्राई तो नहीं कर पाओगे ठेकों में ऑब्वियसली, दारू का सिप तो नहीं ले पाओगे, लेकिन आप मतलब अपनी चूज कर सकते हो, आप फील ले सकते हो, मतलब एक लुक एंड फील, मतलब क्या है उसकी एक। बिल्कुल। कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सालों से एक ही ब्रांड पे जी रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वो बजट विस्की भी पी रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता इसके भी सेम बजट में और भी विस्कीज होती हैं। वॉक इन वाइन शॉप है, आप चेक कर कीजिए वहाँ पे, आप पूरा उसका प्राइस देखिए। प्राइस तो खैर प्राइस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन आप उसके नोट्स देखिए, अगर उसमें नोट्स लिखे हैं तो नोट्स पढ़िए आप, ठीक है। उसकी डिस्टिल्ड वो कहाँ डिस्टिल हुई है, और वो सब आप बहुत डिटेल से चेक कर सकते हैं। चेक करके आप मतलब फाइनली आप बिल कटवाइए अपना। पहले होता था काउंटर सिस्टम, आप काउंटर पे गए, वहीं खड़े होके आपने ट्रांजैक्शन की, बॉटल उसने दी, आपने ली। ऐसा बहुत कम था कि मॉल जैसा सिस्टम कोई बड़े ठेकों में था, जहाँ पे मॉल्स में जो थे लिटरली वहां पर सिलेक्शन होती थी, आप जाते थे, आप मॉल की तरह लेते थे। लेकिन अभी ये हो गया है कि हर ठेके को केजरीवाल जी ने ऐसा कर दिया है कि हर ठेके पे आपको ऐसे ही सिस्टम मिलेगा। तो पहला सबसे बड़ा पॉइंट हो गया कि आप वॉक इन कर पाएंगे आप किसी वाइन शॉप पे। अब दुकानों का साइज भी मिनिमम 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। हाँ, छोटी दुकानें नहीं कर सकते, आपको कम से कम 500 स्क्वायर फीट का स्पेस तो चाहिए। उसके साथ साथ ये है कि केजरीवाल जी ने अब कंट्रोल जो है प्राइसेस का, वो रिटेलर्स के हाथ में दे दिया है कि आप ही करो, आपके हाथ में सब कुछ है, आप ही तय करो कितने का देना है। तो कोई रिटेलर 600 की दारू 620 में देगा, कोई रिटेलर वही 600 की दारू 580 में दे सकता है, कोई 600 में दे सकता है। प्राइस सेट करने का मतलब ये है कि वो हर प्राइस जो है वो एवरेज प्राइस से ऊपर नीचे ही होगा। लेकिन आप ये सोचोगे कि अगर एक जगह मेरे को 600 का मिल रहा है बॉटल, तो मेरे को दूसरी जगह शायद 800 का मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। और अगर होगा भी तो शायद हम गारंटी नहीं ले सकते अभी के टाइम पे। वो तभी पता लगेगा जब 17 नवंबर हो जाएगा। लेकिन आप तो सर केजरीवाल जी गवर्नमेंट में हो ना, आपको तो सब पता होना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर। नहीं, मैं था बट मैं रिज़ाइन कर दिया मैंने वहाँ से। मैं बीजेपी में चला गया हूँ एक्चुअली। अच्छा, तो फिर आप अब बीजेपी में हो तो आप इस एक्साइज पॉलिसी क्रिटिसिज्म भी होंगी, आप जो करना चाहते होंगे। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत, मतलब बीजेपी के होते हुए थोड़ा बहुत हर पॉलिसी को क्रिटिसाइज करो ना, हर स्टेप को। नहीं, इस मामले में मैं केजरीवाल जी के साथ हूँ। मैं भले ही बीजेपी मोदी जी को फोन करता हूँ, ये वीडियो भेजता हूँ। वैसे तो कई जो ठेके वाले हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि शायद 17 नवंबर तक वो वापस ना आ पाए, क्योंकि वो थोड़ा इरेशनल कह रहे हैं केजरीवाल जी की गवर्नमेंट को इस मामले में। वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सबके ठेके 1.5 महीने में रिवैम्प हो जाए। हाँ, मतलब वो डेडलाइन वो कह रहे हैं बहुत ही छोटी डेडलाइन है वो। इससे ऐसा लग नहीं रहा कि मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट ठेके वापस बिजनेस में आ पाएंगे 17 नवंबर तक। एक तो लोगों को ये भी कंप्लेंट है ठेके वालों को कि वैसी ऑक्शन में बिड जो थी वो थोड़ी हाई थी, लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। जो बेस प्राइस रखा था उससे काफ़ी ऊपर तक बिड गई है। तो लोगों को, जो ठेके के ओनर्स हैं, जो बिड करने वाले, उनको भी कंप्लेंट है कि वो पहली बात तो वो हम ज़्यादा बिड कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, ऊपर से रिवैम्प करने का भी पैसा अलग से खर्च करें। उसमें भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ठेके वालों को दे है कि ये लो भाई रिइंबर्स करेंगे, वो भी अपनी जेब से डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा लोग वो अभी
जो ठेके के ओनर्स हैं वो थोड़ा असमंजस में है कि क्या हम इतनी जल्दी 17 नवंबर तक वापस आ पाएंगे कि नहीं। तो प्राइस हमने देख लिया और वॉक इन का भी हमने फैसिलिटी जो है वो भी हमने इस पर बात कर ली। लेकिन नेक्स्ट चीज़ जो है जिसके बारे में शायद आजकल चर्चा हो रही है और शायद आपने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा कि अल्कोहल की ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में लोग एक्साइटेड है बहुत डिलीवरी सिस्टम के लिए। मैंने सुना है लोगों को लग रहा है कि अब क्योंकि जैसे लोगों को पता ही है ठेकों पे स्पेशली बंद होने के आधा घंटा पहले तो बहुत ही भीड़ लग जाती है। एग्जैक्टली पूरे दिन खाली रहता है, आधा घंटा 1 घंटा पहले भीड़। तो अब ये कर दिया है केजरीवाल जी ने कि और स्टेट्स में तो खुला हुआ है पहले से, बंगाल कर रहा है होम डिलीवरी, महाराष्ट्र कर रहा है, मुंबई कर रहा है, लेकिन दिल्ली में भी अब ये सिस्टम शुरू होने वाला है। ऐप्स ठेका ले सकती हैं डिलीवरी का। ये बहुत मेरे हिसाब से तो काफ़ी कन्वीनियंट है। किसी को अगर नहीं जाना है फिजिकली ठेके पे, वैसे ही कोविड के चलते लोगों का बाहर आना जाना थोड़ा कम हुआ है, तो किसी को नो कांटेक्ट बॉटल चाहिए लेकिन चाहिए ही चाहिए तो आराम से ठेकों से मंगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐप अभी कुछ सीन है नहीं, अभी ऐप्स कुछ बनी नहीं है, कोई आई नहीं है मार्केट में। शायद वो एक्साइज पॉलिसी बनेगी नहीं, दोबारा ठेके खुलेंगे 17 नवंबर के बाद, शायद तब आएगी। कोविड के टाइम पे जहाँ परमिशन दी थी वहाँ बंगाल में जोमेटो स्विगी में से किसी एक ने डिलीवरी शुरू कर दी थी अल्कोहल की। तो मतलब जो पहले से एग्रीगेटर्स हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो तो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके फटाफट उसको ऑनबोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप बनाता है इंडिपेंडेंटली, कोई करने की कोशिश करता है, तो उसको थोड़ी सबके साथ कोऑर्डिनेट करने में, हर ठेके के साथ कोऑर्डिनेट करने में वो थोड़ा टाइम जाएगा। बड़े एग्रीगेटर्स को इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। इसके साथ एक और भी शायद मैं फ़ायदा देख पा रहा हूँ मैं अभी, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं इनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए इन सुविधाओं का कि ऑनलाइन मंगाने का। जैसे पहले फूड ऑर्डर होता था, वो किसी को चोट लगी हुई है या फिर कोई चल नहीं सकता, कोई किसी को फ्रैक्चर हो रखा है या कुछ है, या कोई एम्पुटेट हो चुका है, तो सबके लिए ही फ़ायदा है क्योंकि अब ऑब्वियसली जो नहीं जा पा रहा है बाहर उसके लिए होम डिलीवरी सबके लिए ही कन्वीनियंट है। तो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। ऐसे तो हम प्रमोट नहीं करते हैं ड्रिंकिंग किसी भी एज ग्रुप में, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि डिसेबल्ड है तो पियेंगे नहीं, पी नहीं सकते। इंजॉय करने का तो अधिकार सभी को मतलब इस दुनिया में। सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं, कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं। कई लोग बाहर नहीं जा पाते हैं आउट ऑफ देयर साइकोलॉजिकल इलनेस, समथिंग एल्स। किसी को सोशल एंजाइटी होती है, या कोई बोल नहीं सकता, या फिर कोई सुन नहीं सकता। अगर आप बोल नहीं सकते हो आप, लेकिन आपको पीने का मन है, आपको पीने का शौक है, आप नॉर्मली आप क्या करते हो, आप किसी को और को बोलते हो और वो भी आप लिख के बोलोगे या फिर साइन लैंग्वेज में बोलोगे। तो अभी आप सीधा ऐप में देखोगे, ऐप में ये क्या क्या है जो भी फटफट करके आप मतलब ऑर्डर कर दोगे और आपकी लेकर आपको घर पे पहुंच जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स है मतलब कि जो मतलब पूरा सम अप करते हैं कि क्या होने वाला है और अभी क्या हो रहा है। ठीक है, मैं इसके लिए तो आपका कुछ कह नहीं सकता, मैं तो सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि आई एम सॉरी बाबू कि आपके पास स्टॉक नहीं है अभी। किसके पास भरा हुआ है स्टॉक? मेरे पास तो स्टॉक भरा हुआ है। अरे ये स्टॉक लेने मुफ्त में बॉटलें बांट रही है ऊपर से। तो गाइस फिर अब जो है जैसे कि आपको सब कुछ बता दिया है हमने यहाँ पर, अब आप पे छोड़ते हैं हम। आप इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमको बताइएगा कि मतलब आपका क्या फीडबैक है इस न्यूज़ को लेके। क्या आप थोड़ा एंशियस हो रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है? एडिट को तो अपने हाथ कांपने की वीडियो भेजो कि मेरे ऐसे हाथ कांप रहे हैं, उनको दारू नहीं मिली। अब मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले रिव्यू में।